बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की सियासत में आज एक स्याह दिन है जो आज पंजाब असम्बली में खिलवाड़ खेला गया। गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी बुनियादों पे जो नतीजा आखिज़ किया गया वो शर्मनाक भी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में बल्कि दुनिया की तमाम सियासतों के मैदान में। वो एक स्याह धब्बा है पार्लिमानी निज़ाम पे कि देखने में आया कि अक्सरियत हासिल करने वाली पीटीआई जिसने 186 वोट हासिल किए, 10 वोटों को ये कह के मुस्तरद किया जा रहा है कि इत्तेहादी पार्टी काफ लीग के पार्टी कायद ने अपनी पार्टी मेंबर्स को वोट देने के हक को मुस्तरद कर दिया है। ये एक ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तीसरी ताकत की तरफ से आखिरी वक्त में। अगर ऐसा कोई सियासी अमल था तो काफ लीग के पार्टी कायद चौधरी शुजात आखिरी रात तक ये कहते रहे हैं कि परवेज इलाही ही हमारा कैंडिडेट है और हम परवेज इलाही के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन जबकि वोटिंग के बाद एक खत लहरा दिया जाता है तो जो कानूनी नुक्ते हैं वो तो वकला ने बताए हैं कि पार्लिमानी जो लीडर होता है वो उसका ऑर्डर चलता है और मेंबर उसे फॉलो करते हैं। लेकिन एक इखलाकी कदर भी है। ये बुढ़ा जिसकी टांगें कब्र में लटक रही हैं, अगर इस तरह के बुढ़े नौजवानों पे मुसल्लत किए जाएं जो इस कदर बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि वो बंदा झूठ बोलता रहा आखिरी रात तक, अपने मेंबरों से गद्दारी करता रहा और उसने जब देखा कि पार्टी मेंबरान अपने कैंडिडेट के साथ असेंबली तक पहुंच गए हैं तो न जाने उसने किस वक्त वो एक खत लिखा तीसरी ताकत की डंडे पर, जोर पे, एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए। क्योंकि उसने उसके बाद एक बयान भी दिया है, ट्वीट भी किया है कि मैं ऐसे पार्टी का साथ नहीं दे सकता कि जो इदारों के खिलाफ बोले। माजरत के साथ हम सियासी कायदान ही इदारे बनाते हैं। पाकिस्तानियों के वोट से जब वोट की तौहीन की जा रही है, जब पाकिस्तानियों के वोट को बेतौकीर किया जा रहा है तो इन इदारों की औकात क्या है? ये पाकिस्तानियों के वोटों से पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, पार्लियामेंट से हम इदारे बनाते हैं। ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ, आप ये क्यों नहीं कहते कि इदारे तजावुज कर रहे हैं अपने उन इख्तियारात से जो अवाम ने इन्हें इख्तियारात दिए हैं, कि जब आते हैं अपने ओहदों पे तो इन्हें ताकत का नशा चढ़ता है, ये अपने इख्तियार से तजावुज करते नजर आते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते? उस बुढ़े इंसान को शर्म भी नहीं आई, टांगे उसकी कब्र में टांग रही हैं, गर्दन उसकी कब्र के ऊपर लटक रही है, अंदर भी नहीं जा रही। और वो जो पिछले 3 दिन से जब से इलेक्शन जीते हुए हैं तो ये बहसो मुबाहिसा चल रहा था और वो मुसलसल कह रहा था कि हमारा कैंडिडेट जो है वो परवेज इलाही ही है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अचानक अखीरले चंद घंटों में 3 घंटे पंजाब असम्बली के इजलास को डिले किया गया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी ये जानती थी कि अगर वक्त से पहले इस तरह का कोई फैसला करवाया गया तो एस्टैब्लिशमेंट को मुश्किलात का सामना होगा। यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये पत्ता उस वक्त खेला, 3 घंटे पंजाब असम्बली के इजलास को डिले करके, और फिर ये लेटर लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ने, इस पे सिग्नेचर करवाए गए हैं। किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं? माफ कीजिएगा जनरल साहब, ये 1971, 73, 69 नहीं है। आप अभी तक उसी के आईने में कौम को देख रहे हैं। आप बार बार कौम के वोट की तौहीन कर रहे हैं।
आप बार बार कौम को सड़कों पे घसीट रहे हैं। जनरल साहब भूल जाएं कि जब आपके गिरे बानों से पकड़ के ये कौम आप लोगों को घसीटेगी, क्योंकि आप जो जहर का नवाला रोटी का खाते हैं वो मेरी कौम के टैक्सों के पैसों से हम आप इदारों को पालते हैं। इन इदारों में बैठी काली भेड़ों को ये पाकिस्तानी अपने टैक्सों के पैसे से इसलिए पालते हैं कि आप इनके सियासी मौशरती तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लड़ेंगे, हिफाजत करेंगे, जिसमें आप नाकाम नजर आ रहे हैं। इतनी बेशर्मी से ये जो नतीजा निकला है, ये इदारों के मुंह पे एक लानत है गद्दारी की। आप अगर अपने डंडे की जोर से पाकिस्तानी कौम का मुंह बंद भी कर लें, अपनी डंडे की जोर से इन्हें जेलों में भी डाल के हालात को नॉर्मल करना चाहें, तो पूरी दुनिया आपको लानत दे रही है। आज दुश्मन भी आप लोगों पे हंस रहा है कि दुनिया की कोई बेशर्म एस्टेब्लिशमेंट है तो वो पाकिस्तान की देखो, टगों पे बिक जाने वाली, नोटों पे रक्स करने वाली, तवाइफों को पालने वाली। आज जनरल साहब आपसे एक गद्दार का नहीं, बड़े गद्दारों का आपसे हिसाब बराबर करना है। मुजीबुर रहमान फखरे पाकिस्तान, फातिमा जिना बानी पाकिस्तान, जिस पे आपने गद्दारी का इल्जाम लगा के एक न्यूट्रल को हुकूमत इक्तदार ट्रांसफर कर दिया था। आपसे डॉक्टर कदीर खान का बदला लेना है, जिसने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया, और आपने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर आपने उससे रिसर्च सेंटर पर कब्जा आपने कर लिया। पाकिस्तानियों, अगर ये एक सियासी अमल होता कि कोई किसी पार्टी का कायद अपने मेंबरान को वोट डालने से किसी जानिब अगर रोक रहा होता, तो ये उसका हक था कि वो अपने पार्टी मेंबरान के साथ पहले मीटिंग करता, उन्हें इन्फॉर्म करता, उन्हें एतमाद में लेता। अगर किसी वजह से वक्त की कमी भी थी तो सोशल मीडिया तेज तरीन एक जरिया है कम्युनिकेशन का। ये जो लेटर पंजाब असेंबली में लहराया, हर बात में हमारे कायद इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये कतरी नहीं है, ये कोई बैरूनी ताकतवर मुल्कों का लेटर नहीं है कि तुम्हें इसकी साए में तुम्हें कोई ताकत मिल जाएगी, अवाम तुम्हें कोई ताकत अपनी दे देगी। ये वो लेटर नहीं है, माफ कीजिएगा, ये कतरी लेटर है। ये आपको कतरी लेटर से ज्यादा जलील कर जाएगा। खान साहब की नकल करने के लिए भी ना अकल की होनी बहुत जरूरी है। अगर चौधरी शुजात जो आखिरी रात तक कहता रहा है कि परवेज इलाही के खिलाफ हम नहीं जा सकते, हमारा भी यही कैंडिडेट है, अगर उसने अखीरले घंटों में भी कर लिया था, तो फौरी इस लेटर को जो है व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, ईमेल के जरिए वो अपने मेंबरान को भेज देता कि मैंने अपना फैसला तब्दील कर। ऐसा नहीं हुआ। चोर रास्ते से जिस चोर ने ये लेटर लिखवाया है, डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर को दिया गया है, जो कि गैर आईनी, गैर कानूनी है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी खुसरों के ऊपर अपनी ताकत का इजहार करती है, खुसरों को अपना मुहाफिज बनाती है समी इब्राहिम पे हमला करवा के। कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुर्दों को अपने लिए इस्तेमाल करती है चौधरी शुजात से साइन करवा के। कभी इस्टेब्लिशमेंट अपनी ढाल बनाती है कातलों, लुटेरों को, पाकिस्तान के गद्दारों को, पाक फौज के जवानों को शहीद करके उनके सरों से फुटबॉल खेलने वालों को अपना बाजू बनाते नजर आती है। इस एस्टेब्लिशमेंट को शर्म से मर जाना चाहिए। इन वर्दियों पे ये इनके गंदे जिस्म एक दाग बन गए हैं। आप अवाम को अंधा समझते हैं। ये जो किया तमाशा हुआ है पंजाब असेंबली में, ये एस्टैब्लिशमेंट का करा धरा है। आज सोशल मीडिया के होते हुए किसी कम्युनिकेशंस में डिले हो ही नहीं सकता।
पाकिस्तानियों देखो कितना बड़ा तमाशा हो गया। सियासत की तारीख में ऐसा तमाशा नहीं देखा जा सकता कि एक पार्टी कायद ने, इसकी पार्टी का जो कैंडिडेट मुकाबले के लिए खड़ा हुआ था, उसको उसी पार्टी के मेंबरान ने वोट दिए हैं, और उसी पार्टी का कायद अपनी पार्टी के वोटों को मुस्तरद कर रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग का कह रहा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि पार्टी अपनी पार्टी कैंडिडेट को वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग बन जाए? ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? बुग़्ज़े इमरान में और इमरान खान के खौफ में इनके दिमागों ने काम करना छोड़ दिया है। इमरान खान साहब का खौफ न्यूट्रल और इंपोर्टेड हुकूमत के दिमाग पे बैठ गया है, और मेरी कौम का खौफ, पाकिस्तानियों नौजवानों, तुम्हारा खौफ इनके दिमागों पे सवार हो गया है। अपने एहतजाज को जारी रखो। अब पाकिस्तान में 2 फार्मूले लगने चाहिए। एक फार्मूला तुर्की फार्मूला, कि अगर कोई अपने टैंकों बंदूकों की इस कौम को धमकी दे तो उन टैंकों के आगे भी तुम्हें लेटना है, उन बंदूकों को उनके हाथों से छीनना है। और फार्मूला श्रीलंका फार्मूला, इन तमाम करप्ट सियासतदानों की, वुज़रा के घरों को, ऑफिसों को आग भी लगानी है। अगर पानी, साफ पानी मेरी कौम के लिए नहीं, अगर बिजली मेरी कौम के लिए नहीं, ये मसनूई डॉलर को महंगा करके पाकिस्तान के कर्जों को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तानी रुपीस को जमीन दोज किया जा रहा है, मेरी कौम पर गुर्बत सवार करके उन्हें गुलामी पे मजबूर किया जा रहा है, तो बचेंगे ये भी नहीं, ये जो शतरंज की खेल लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों, यहां मैं आप लोगों की एक और भी तरफ तवज्जो दिलाती जाऊं। अफसोस की तो यह बात है, हमारे सारे मजहबी उलमा काम मर गए हैं, मुल्क का दिवालिया हो गया है। आपके मौलवी तबका जो कि जुत्थे के जुत्थे पाल के डंडा बरदार तालिब इल्मों के रखते थे, जो आपको अलफ लैला की कहानियों में उलझा के रखते हैं, उनकी निगाह में चोर करप्ट लोगों को मुसल्लत कर देना हलाल है कुरान की किस आयत के मुताबिक? क्या उन तुम्हारे मौलवियों के मुताबिक अल्लाह की बजाय यहूदो नसारा की ताकतों से डरना आईने तौहीद है? अफसोस की बात है, किसी मौलवी ने कोई बयान नहीं दिया। कोई मौलवी, कोई मदरसा आके पाकिस्तानी कौम मछली की तरह तड़प रही है, महंगाई से पिस रही है, लेकिन कोई मौलवी, कोई मदरसे वाले बाहर नहीं निकले। बंद करो इनके फंड, बंद करो इन्हें ज़कात खैरात देना। ये अलग सी एम्पायरें लगाकर बैठे हुए मदरसों के नाम की। जब माशरे में जुल्म हो रहा है, जहाद जुल्म के खिलाफ है, और ये खामोशी का रोजा रखे हुए बैठे हुए हैं। बंद करो उन एनजीओ को ज़कात और खैरात देना, जिन एनजीओ फ्लाई इदारे जो तुमसे ज़कात और फंड लेते हैं, खैरात लेते हैं, वो खामोशी से पाकिस्तान की बेबस कौम को मछली की तरह तड़पते हुए देख रहे हैं, पर आके साथ नहीं खड़े। पाकिस्तान का मजदूर तबका, पाकिस्तान का नौकरियां करने वाला तबका, पाकिस्तान का रेड़ी बांध तबका, पाकिस्तान का स्टूडेंट तबका, पाकिस्तान की कौम की माएं बहनें बेटियां हाउस वाइफें, वो सब बाहर निकले हैं। इसका मतलब है असल पाकिस्तान इनका है, इसका मकसद है असल पाकिस्तान इनका है। ये जितने मदरसे हैं, ये जितने मौलवी हैं, ये सब गद्दार हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों पे जुल्म हो रहा था, रातों के सड़कों पे घसीटा जा रहा था, बार बार उनकी वोट को की फतह को हार में तब्दील किया जा रहा था, बार बार अवाम के हाथों से इक्तदार लेकर इदारों के कब्जे में दिया जा रहा था। तो मौलवी तबका, फलाही तंजीमें तमाशा देख रही थी। बंद करो इन्हें पैसे देने, बंद करो इन जानवरों को पालना, बंद करो। ये जालिम तुम पर बैठे हुए हैं।
तुम्हारे पैसे से ही तुम्हें आंखें दिखाते हैं। ये जो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हुए मौलवी, मदरसों के तालिब इल्म, वो फलाही इदारे, कोई खिदमत खल्क है तो कोई खिदमत ये है, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई, बंद करो उन्हें फंड देना। पाकिस्तानियों, अपने हाथों से तुम अपने कातलों के हाथ मजबूत करते हो। बंद करो ये एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए मिली नगमों पे नाचना। आज आपको अरशद शरीफ ने एक ट्वीट किया है, देखो, तुम्हारे न्यूट्रल एक मिली नगमा 5 मिनट का कि 5 सेकंड का 1,35,00,000 में बना रहे हैं। ये पाकिस्तानियों तुम्हारा पैसा है। इस 1,35,00,000 में तुम्हें साफ पानी नहीं मिल सकता। गंदम की एक्सपोर्ट को बंद करके मुल्क में गंदम पैदा नहीं हो सकती। ये मिली नगमों पे नचाकर अपनी ताकत का मजहर बनाने वालों, अपने गिरेबान में झांको। कुरान कहता है इसराफ को अल्लाह ताला फजूल खर्ची के खिलाफ हुक्म देता है कि बातिल है। जो फजूल खर्ची करता है वो अल्लाह के दुश्मनों में आता है। तुम कौम को रोटी पानी देने की बजाय मिली नगमे और अपनी ढुजा की फिल्में बनाकर तुम कौम की मेहनत का, टैक्सों का पैसा जाया करते हो। हाल तुम्हारा ये है, तुमने ढाके सकूता करके तुमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस वक्त भी तुमने अक्सरियत से वोटर हासिल करने वाले मुजीबुर रहमान को गद्दार कह के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। मुजीबुर रहमान का यही कसूर नहीं था, उस फखरे पाकिस्तान का यह भी कसूर था कि वो मादरे पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा आखिर दम तक। पाकिस्तानियों, कुरान के असूल को अपनाना शुरू कर दो। आज से लोगों के अमलों से उन्हें पहचाना करो। और इदारों को पालते हो, ये फौज के साथ क्यों नाचते हो? पैसे देते हो इन्हें हिफाजत के। तुमसे अच्छे इनके हॉस्पिटल हैं, तुमसे अच्छे इनके घर हैं, इन्हें फ्री पेट्रोल मिलता है, तुम खरीदते हो, अय्याशी करते हैं। अंग्रेजों के गुलाम आज भी अंग्रेजी बोलने पे फख्र महसूस करते हैं। बात करो जरा अपने फौजियों से। जितने मेजर, कैप्टन, कोर कमांडर हैं, उन्हें तो उर्दू नहीं आती। जो तुम्हारे फौजी हैं वो तो उर्दू में बात करना पसंद नहीं करते। बंद करो ये वफादारी और गद्दारी के खिलवाड़ को, बंद करो इसे। आज सारी हदें क्रॉस कर गए हैं इदारे। पाकिस्तानियों, मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान में फार्मूलाए तुर्की और फार्मूलाए श्रीलंका लगने का वक्त आ गया है। और मैं अपने न्यूट्रल से कहती हूं, ये जो तुम बार बार कौम के वोट की तौहीन कर रहे हो, उसे बेतौकीर कर रहे हो, कौम को रोडों पर घसीट रहे हो, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो एहतजाज में, उस वक्त से डरो। मेरी कौम के जवानों के हाथ होंगे, तुम्हारे गिरेबान होंगे। तुम्हारी वर्दियों को वो ऐसा लॉन्ड्री करेंगे ना, ऐसा लॉन्ड्री करेंगे ना कि तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। कौम ताकत होती है। किसकी फौज हो तुम नहीं लगते हो पाकिस्तान की फौज हो। अगर पाकिस्तान की फौज होती तो अपने अंदर बैठे हुए चंद भेड़ों को किनारे इस वक्त लगा हो। वो इदारा तमाशा देख रहा है। हमने इस इदारे से कहा था अपने अंदर की काली भेड़ों को कुएं के कुत्ते की तरह निकाल कर अपने इदारे को पाक करो, लेकिन इदारा तमाशा देखता रहा। नहीं किया, अदलिया तमाशा देखती रही। लगता है ये काम इस कौम के नौजवानों को ही करना है। पाकिस्तानियों, जब तक हक ना मिल जाए तुमने एहतजाज खत्म नहीं करना, घरों को नहीं जाना। जहाद असल में जुल्म के खिलाफ है। वो डीजल कहता है कि मैं इमरान खान के मुकाबले में, इमरान कहता है करप्शन मुकाओ मुल्क बचाओ, जहाद करता है, मैं उसके जहाद के मुकाबले में ला रहा हूं करप्शन बचाओ फसाद फैलाओ। वो डीजल ने धमकी, उस डीजल से धमकी दिलवाई न्यूट्रल ने,
और फिर उसको फॉलो किया। डीजल ने एक दिन पहले कहा था कि हम बंदूकें उठा लें, और डीजल के डंडा बरदार बंदूकें उठाएं या तुम बंदूकों वाले उठाओ, जब कौम यकजा हो गई, हाँ, तुम माओ पे कौम पे उठा के तुम इस माशरे पे, इस प्लेनेट पे रह सकोगे? दूसरी कौमें तुम पे थूकेंगी, थूकेंगी तुम पे, थूकेंगी तुम पे कि हमने अपने पैसे से तुम्हें बंदूकें दी थी, इन्होंने अपनी कौम की माओ बेटियों को पामाल कर दिया। थूकेंगी तुम पे। ये जो कुछ आज हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तानियों, जब तक हकीकी आजादी ना मिल जाए, ये जो अदारा हमें गुलाम बनाने को लगा हुआ है, ये तुम्हारे न्यूट्रल जिन बैरूनी ताकतों के गुलाम बने हुए हैं, वो बैरूनी ताकतें इंडिया को ताकत दे रही हैं, वो इंडिया को मजबूत कर रहे हैं, और इंडिया ही तो तुम्हारा दुश्मन है। वो इसराइल को मजबूत कर रहे हैं, इसराइल तो तुम्हारा दुश्मन है। तो तुम्हारे ये बेशर्म न्यूट्रल उसके इशारे पे अपने मुल्क को इतना माशी क्यों दिवालिया इसका कर रहे हैं? असल में ये न्यूट्रल तुम्हारे दुश्मन हैं, ये दुश्मन के हाथ मजबूत करने वाले के हाथ मजबूत कर रहे हैं। जहन में रखे, असूल वही चलेगा, ना तो बेसे देंगे, ना किसी की जंग का हिस्सा बनेंगे। जो इदारा, जो अफराद ऐसा करेगा, उनको अपने हाथों से ये कौम दफनाएगी, पूरी दुनिया में मिसाल कायम करेगी। पाकिस्तानियों, हकीकी आजादी तक, जब तक पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिल जाती, गद्दारों के कब्जे से, इदारों के कब्जे से कौम को नजात नहीं मिल जाती, ये जंग जारी रहेगी। ये इक्तदार आवाम का है, आवाम के वोटों के साथ आवाम तक मुंतकिल हो के रहेगा। पाकिस्तानियों जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।